Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistance. डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स के लिए एक और नई प्रॉब्लम आ जाती है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन। एग्जाम्स एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम के जैसे ही एग्जाम्स फिनिश होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट उनके लिए मरहला होता है उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते और अक्सर ऐसा होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो चाहते हैं उनको इजीली एडमिशन मिल जाता है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज़ में अपने मार्क्स की कमी की वजह से एडमिशन लेने से रह जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके हवाले से उनको नहीं पता होता, लेकिन वो इन ऑप्शंस को अडॉप्ट करके वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं और मेरिट पे आ सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है, दैट इज रिपीटिंग इंटरमीडिएट। पहले पहले बहुत ज्यादा इसको बुरा समझा जाता था कि अगेन क्लास को रिपीट किया जाए, साल जाया किया जाए, लेकिन अब ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आम है। रिपीट करने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आम हो चुकी है, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स में, क्योंकि एफएससी को रिपीट करते हैं वो, और लाजमी बात है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन हासिल करना चाह रहे हो, अगर उसके मेरिट के हिसाब से उनके मार्क्स नहीं आए तो वो रिपीट करके इम्प्रूव करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं कि मार्क्स इम्प्रूव करने से उनके मार्क्स इतने हो जाएंगे कि वो मेरिट पे अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स को रिपीट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए एफएससी, साथ ही साथ कितनी बार आप एफएससी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी बोर्ड के रूल्स और किस तरीके से अप्लाई करना है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल होगी बल्कि तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिट पे नहीं आ सके और वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए एक डिटेल्ड वीडियो है। सो डियर स्टूडेंट्स, बात आ जाती है कि आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम आए हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने जो प्लान किया वो नहीं हो सका। उसके लिए अब आपके पास फर्स्ट स्टेप है कि आपको दोबारा से प्लानिंग करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, उसका क्या मेरिट है और उसके बाद उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद आप कंप्लीटली प्लान करके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करेंगे, किन किन जिस तरीके से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर दोनों को इम्प्रूव करेंगे या सिर्फ एक ईयर को इम्प्रूव करेंगे, उसके हवाले से मैं आगे बोर्ड के रूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। अक्सर ऐसा होता है कि चंद मार्क्स की वजह से स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन से रह जाते हैं और ये चीज़ उनके लिए टेंशन का बायस बन जाती है। बट उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफएससी इम्प्रूव करके वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रूल्स ऑफ पंजाब बोर्ड, जो कि इम्प्रूवर्स और रिपीटर्स के लिए हैं। उसमें सबसे पहला आपका रूल आ जाता है कि या तो आप कंप्लीट फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर लें, या आप कंप्लीट सेकेंड ईयर को इम्प्रूव करें, या कंप्लीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को इम्प्रूव करें, या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर लें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में से। अब इन बातों को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इम्प्रूवमेंट के लिए आपने किस तरीके से सब्जेक्ट्स की चॉइस करनी है। अगर तो सब्जेक्ट वाइज आपने इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है वो इंग्लिश और केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना चाह रहा है या इंग्लिश और कंप्यूटर को इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो उसको इंग्लिश और केमिस्ट्री या कंप्यूटर फर्स्ट ईयर की भी इम्प्रूव करनी चाहिए और साथ ही साथ सेकेंड ईयर की भी इम्प्रूव करेगा। इस तरह से अक्सर बोर्ड के रूल्स के हवाले से अगर हम देखें, ऐसा स्टूडेंट समझते हैं कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल वो पार्ट 1 का उर्दू सेलेक्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री कंप्यूटर, तो पार्ट 2 का इंग्लिश और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो सब्जेक्ट आप पार्ट 1 का सेलेक्ट करेंगे वही आपको पार्ट 2 का भी सेलेक्ट करना होगा। लाइक जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इंग्लिश और कंप्यूटर या केमिस्ट्री इंप्रूव कर रहे हैं तो पार्ट 1 के भी वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इंप्रूव करेंगे और पार्ट 2 के भी वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि आप पूरा पार्ट 1 इंप्रूव कर लें
और साथ में अगर आप चाहें तो पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट्स इंप्रूव करना चाहें तो इस तरीके से आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप पार्ट 1 पूरा इंप्रूव करें और पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट्स करें। या तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पूरे पूरे इंप्रूव करेंगे, या आप जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पार्ट 1 के सिलेक्ट करेंगे वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पार्ट 2 के सिलेक्ट करेंगे। एक और ऑप्शन वो है कि जिस तरह आप पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट्स चूज करें और पार्ट 2 पूरा चूज कर लें, तो ये ऑप्शन भी स्टूडेंट्स के पास मौजूद नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास रूल्स हैं जिसमें आप या तो कंप्लीट फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, या कंप्लीट सेकेंड ईयर को, या कंप्लीट दोनों पार्ट्स को, या फिर कोई एक या दो सब्जेक्ट्स या तीन सब्जेक्ट्स जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के आप इम्प्रूव करेंगे। इसी तरीके से अगर हम मार्क्स के हवाले से बात करें कि अब जो स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए इम्प्रूव करते हैं, जिस तरीके से आपने अगर फॉर एग्जांपल पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए एडमिशन भेज दिया है, तो आपके जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा आएंगे, क्या वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके लगेंगे, या आपके पुराने मार्क्स से अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट्स के लिए परेशानी की वजह हो जाती है। सबसे पहले इंप्रूव करते हुए आपने अपनी मार्कशीट को साथ में रखना है और आपने देखना है कि आपके कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम हैं और किन में आप इंप्रूव करके अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंप्रूवमेंट का चांस सिर्फ एक दफा होता है। आप दोबारा इंप्रूवमेंट का चांस हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ये फैसला आपने बहुत ही ज्यादा समझदारी से करना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करना है। क्या कंप्लीट फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करना है, या कंप्लीट सेकेंड ईयर को इम्प्रूव करना है, या आपने दोनों पार्ट्स को इम्प्रूव करना है, या किन्हीं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना है। स्टूडेंट्स को ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट के एडमिशन भेजें, क्योंकि चूंकि एडमिशन का चांस, इंप्रूवमेंट का चांस उनके पास सिर्फ एक दफा ही होता है, इसलिए उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि वो उन्होंने साल तो लगाना ही है, तो क्यों ना एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में एडमिशन भेजें ताकि उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके अलावा मार्क्स की कोई भी लिमिट नहीं है इंप्रूव करते हुए। कोई भी स्टूडेंट हो, उसके जितने भी मार्क्स हो, वो उससे बहुत बढ़ के भी मार्क्स हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के 60 मार्क्स हैं तो वो 90 मार्क्स तक हासिल कर सकते हैं मार्क्स। इसी तरह से 70% वाला 95% तक जा सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी ऑप्शन होती है स्टूडेंट्स के पास। इससे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे इम्प्रूव हो जाते हैं। इवन अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इम्प्रूवर्स जो हैं वो टॉपर्स से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको पोजीशन नहीं दी जाती बोर्ड में, क्योंकि वो इम्प्रूवर्स होते हैं और वो सेकेंड टाइम अपना चांस अवेल कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर उनके मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं और फिर जिस यूनिवर्सिटी में वो चाहें इजीली उनको मेरिट पे एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए उतने मार्क्स उनको नहीं मिले, तो इसके लिए उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप है कि वो प्लान करें और उसके बाद उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें, और यकीनन वो अपना गोल हासिल कर लेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि उनको एक टारगेट चाहिए, वो अपना गोल सेट करें और उसके अलावा रिपीट करते हुए ध्यान में रखें कि उनको कौन क्या गोल चाहिए, यानी वो कितने मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। इस चीज़ का उनको ख्याल रखना होता है कि उनको अपना मार्क्स का गोल ज़्यादा रखें। ऐसा नहीं है कि जस्ट वो 10 या 20 नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव कर रहे हों, या थोड़े से मार्क्स के पीछे वो अगेन अपना फुल ईयर ज़ाया करें। उससे बेहतर है कि वो ज़्यादा सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट के इम्तिहानात दें और अपने गोल को हाई रखें और बहुत अच्छी परसेंटेज से कामयाबी हासिल करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स अक्सर इस बात के लिए परेशान होते हैं कि अगर इन केस इम्प्रूवमेंट के बाद उनके मार्क्स कम आए तो फिर, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है, उसने उर्दू और केमिस्ट्री कंप्यूटर में एडमिशन भेजा और पहले उर्दू में उसके 185 मार्क्स थे, पर इम्प्रूव करने के बाद 170 आ गए, और इसी तरह केमिस्ट्री और कंप्यूटर में भेजा और उसके 170 मार्क्स थे और इम्प्रूव के बाद 180 आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में उसके मार्क्स वही मार्क्स लगेंगे जो कि ज्यादा वाले होंगे। जिस तरह उर्दू में अगर प्रीवियस मार्क्स उसके ज्यादा थे तो वही मार्क्स काउंट होंगे, और इसी तरह से कंप्यूटर या केमिस्ट्री में अगर उसके अब ज्यादा मार्क्स आए हैं तो वही मार्क्स काउंट होंगे।
इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि अब फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो कंप्लीट फर्स्ट ईयर या कंप्लीट सेकंड ईयर या कंप्लीट इंटरमीडिएट इम्प्रूव कर रहा है, तो उसके हवाले से मार्क्स की किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। यानी अगर सब्जेक्ट में उसके पहले मार्क्स थे 425 टोटल मार्क्स थे और उसके बाद इम्प्रूव करने के बाद उसके 446 मार्क्स आ जाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स है, जैसा इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स है तो वो सोचे कि इंग्लिश में उसके ज्यादा मार्क्स लगेंगे, या बायो में उसके पहले ज्यादा थे तो पहले वाले ज्यादा लगेंगे और बाकी इम्प्रूव्ड मार्क्स लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि जो मार्क्स टोटल मार्क्स होंगे, जिस तरह से 425 की जगह अब 446 उसके अगर हाईएस्ट मार्क्स हैं तो उसके वही मार्क्स लगाए जाएंगे। इम्प्रूव के बाद उसके मार्क्स इम्प्रूव अगर टोटल में हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वही मार्क्स कैलकुलेटेड होंगे, अदरवाइज उसके प्रीवियस मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि बोर्ड का क्या शेड्यूल होता है इम्प्रूवर्स के लिए। तो बोर्ड रिजल्ट जैसे ही इंटरमीडिएट का आता है उसके 40 डेज के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के बाद जैसे ही सप्लीमेंट्री बोर्ड का रिजल्ट आता है उसके फौरन बाद इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आपने उन्हीं में अपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। ये आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसका प्रोसीजर होता है कि आप डायरेक्टली एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई होगा इसके लिए BISC वेबसाइट के थ्रू। जो सब्जेक्ट्स आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वो खुद आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनके हवाले से फीस डिपॉजिट करेंगे बैंक में और अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर देंगे बोर्ड ऑफिस में। बोर्ड का शेड्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होगी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स के बाद, उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स हैं आप वो दे सकेंगे एनुअल बोर्ड एग्जाम्स के साथ। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए या इशू या प्रॉब्लम की सूरत में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हाफिज।